नमस्कार, जय हिंद। इंडियन एयर फोर्स में परमानेंट भर्ती आई हुई है मात्र 10वीं क्लास से। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हों, जी हाँ, पूरे भारतवर्ष में से सभी के लिए ये परमानेंट वैकेंसी है। इसमें अग्निवीर वाला चक्कर नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें बहुत आसानी से हर साल सिलेक्शन होता है बच्चों का, बशर्ते न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि ये परमानेंट भर्ती कब आती है, कैसे इसको ज्वाइन करना होता है। तो इसमें पूरी वीडियो जो बनेगी है ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दरअसल में ये जो ग्रुप सी की भर्ती होती है एयरफोर्स में, करीब 2 साल के अंदर अंदर ये आती है और इसमें उम्र सीमा 18 से तकरीबन 25 साल के आसपास आपको देखने में मिलती है। 18 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र सीमा। आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। कंपटीशन बहुत कम रहता है और हमेशा से ही कम रहता है। तो इसलिए सभी बच्चे जो भी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, खास करके कि जी मुझे तो एक ही बार में परमानेंट नौकरी मिल जाए, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए तो आप लगातार कोशिश करते ही हैं, वहां 4 साल है, तो ये है परमानेंट नौकरी। ठीक है, अब इस भर्ती के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सभी साथी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन वैकेंसी 2026, ये जो भर्ती है यह है सिविलियन की। सिविलियन जानते हैं? सिविलियन का मतलब जो आम जनता की तरह रहते हैं, यानी इनका लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं होता है। ये ध्यान से देखेंगे। और रुद्रेश क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट को आप देखेंगे सबसे पहले तो एयरफोर्स, ध्यान रहे ये किसकी है, एयरफोर्स की जॉब है परमानेंट कैटेगरी से। इसमें एलडीसी की भी पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट की है, ड्राइवर की है, और टोटल पोस्ट लगभग, ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। पूरा पोस्ट के विषय में आगे आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी कितनी पोस्ट है। ये यहाँ पर थोड़ा सा मतलब सही से टाइप नहीं हुआ है, बाय मिस्टेक हो गया। तो इसमें आपकी और भी तरीके की, कई तरीके की इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको यहां एक बार बता दूं, आपका जैसे टाइपिस्ट है, ठीक है, जैसे टाइपिस्ट है, एक तो रहेगा आपका इंग्लिश टाइपिस्ट, एक रहेगा आपका हिंदी टाइपिस्ट। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपके पास में 35 वर्ड प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे, और हिंदी में आपका होना चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट, 30 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी कभी आप टाइपिस्ट किसी भी टाइपिंग ऐसा कोई भी एग्जाम देते हो या क्लर्क बनना चाहते हो जिसमें टाइपिंग की बात हो और आपने ट्रेड टेस्ट ना दिया, तो फिर कैसे करोगे? ठीक है, तो इसलिए इन सभी पदों पर आपको ध्यान रखना है। जैसे ड्राइवर की भी वैकेंसी है, और जैसे आपका हिंदी टाइपिस्ट है तो इसमें इंग्लिश टाइपिस्ट भी है। ठीक है, तो आपको अगर वास्तव में इसमें सिलेक्शन लेना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग अगर अच्छी नहीं है और आप सोच रहे सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर पॉसिबल नहीं है। इसलिए ध्यान से सुने। जैसे एलडीसी क्लर्क है, ठीक है, हिंदी टाइपिस्ट है, इसके लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है, प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क वो अलग पद है, लोअर डिवीजन क्लर्क वो अलग है, हिंदी टाइपिस्ट अलग है, और इनके लिए 12वीं पास प्लस टाइपिंग आपको आनी चाहिए। क्लर्क का नाम अगर आज की डेट में कहीं भी बोलता है तो आपको टाइपिंग तो आनी ही चाहिए। ड्राइवर के लिए मैं आपसे बात करूं तो ड्राइवर के लिए हमारे पूरे देश में अगर कहीं भी किसी भी विभाग में ड्राइवर की कोई भी भर्ती आती है, कोई भी, एयरफोर्स की नहीं, कोई भी भर्ती आती है, तो आपका ड्राइवरिंग के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस आपको, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं आपसे सीधे सीधे कि जी ड्राइवर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो ये है, ड्राइवर के लिए सीधी सीधी है, 10th पास आप होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और जी अनुभव आपके पास में है तो जरूर आपको जो है वो उसमें शेयर करना है अपनी इंफॉर्मेशन को कि जी हाँ मेरे को, अब सीधी बात है, जिसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा ड्राइविंग तो करनी उसको आती आती होगी निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास में है। एज लिमिट काफ़ी रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि एयरफोर्स में
सबसे बड़ा मौका मिल जाता है आपको, क्योंकि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में जो हमारी एज लिमिट है वो है 17.5 से लेकर के 21 वर्ष मात्र है। अब की बार जरूर इन्होंने 22 कर दी है, लेकिन यहाँ पर आपको एयरफोर्स में जो ये ग्रुप सी की भर्ती है, ग्रुप सी की जो ये भर्ती है जिसका आप इस समय नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसमें 18 से लेकर के जैसे 25 वर्ष उम्र है, तो इसमें क्या कैटेगरी वाइज होता है, तो ये रहती है आपकी जनरल के लिए और जी ईडब्ल्यूएस के लिए। और ये रहेगी 28 वर्ष किसके लिए, ओबीसी के लिए, और जी 30 वर्ष हो जाएगी एसटी के लिए, 30 वर्ष हो जाएगी एसटी कैटेगरी के लिए। आप सोच रहे होंगे एसटी के लिए क्यों, एससी और एसटी के लिए क्यों, क्योंकि ये सरकारी नियम है। एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट रहती है और जी इधर ओबीसी को रहती है कम से कम 3 वर्ष की छूट। ये इस प्रकार से आपको आयु सीमा में छूट मिलती है। और मैं आपको बता दूं इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, मतलब इसके फॉर्म जो है शुरू हो चुके हैं। आगे की जानकारी आपको डिटेल में मैं दे रहा हूं। और सबसे बड़ी बात तो देखो इस भर्ती में क्या है, ये एक ऐसी भर्ती है जो बहुत ही शानदार डिसेंट जॉब आपको करने का मौका तो देती है, प्लस सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिलेक्शन लेना आसान होता है। इसमें ना जाने कितने ऐसे युवा साथी हैं जो भटक जाते हैं और फॉर्म ही नहीं डालते, अपने दिमाग में अलग प्रकार की स्कीम बना लेते हैं कि भाई हमको एयरफोर्स में जाना तो है, लेकिन उनको इस ऐसी भर्ती के बारे में पता नहीं चलता। बहुत सारे युवा होते हैं, तो इसका फॉर्म आपको डालना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कोई भी सरकारी नौकरी अगर सरकारी मिल जाती है परमानेंट कैटेगरी से, 63,000 से तो कम शुरुआत आपकी सैलरी की होती है, कम से कम 63,000 है ना, 63,000 कम से कम। आपने कोई सी भी, अगर आप आज की डेट में चपरासी भी बनते हैं तो भी आपकी 53,000 से शुरुआत होती है। और ये तो फिर आपकी रही एयरफोर्स की, एयरफोर्स में ट्रेड्समैन की काफ़ी अच्छी जॉब है, ठीक है। तो देखें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं आपके वो 2 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है 1 जून 2026 है। अब आप ये मत कहना कि जी पता नहीं चला कब फॉर्म शुरू हुए कब बंद हुए, तो आपकी जो डेट है क्लियर देख सकते हैं 2 मई से शुरू हो चुकी है, लास्ट डेट आपकी है 1 जून 2026। इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, कहाँ से मिलेगा, तो आपको रुद्रनेश क्लासेस, ठीक है, रुद्रनेश क्लासेस करके आपको एक टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर लेना है, टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पर इसकी पीडीएफ पूरी आपको मिल जाएगी पूरी जानकारी के साथ में। वहां से आपको इसके फॉर्म को फिल जरूर करना है। और एक बात और बता दूं मैं आप सबको, इसमें ये आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, लेकिन कैसे भरना है, ऑफलाइन। ऑफलाइन फॉर्म भरते समय पे एक विशेष बात याद रखनी होती है आपको, जो मैं बता दूं, जैसे आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अलग अलग कैटेगरी से आप हैं, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना कि आपको आपकी कैटेगरी में पहले देख लेना है जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के लिए वैकेंसी है या नहीं है। जैसे आपने एलडीसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया, जनरल से हैं, तो वहाँ पर कम से कम आपको 50 स्टेशन के नाम मिलेंगे एयरफोर्स के। इसमें क्या होता है मैं आपको सीधे समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ एक चीज़ समझना, जब आप इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको मौका मिलता है करीब इसमें मान के चलो 35, ये आप क्या देते हैं 35 सेंटर के नाम देते हैं, 35 केंद्र होते हैं इसमें, तकरीबन 35 से 40, ज़्यादा भी होते हैं कई बार। तो इनमें से आपको चूज करना है अपने नज़दीक में, अपने, अब ये मत कहना कि जी नज़दीक, मेरे तो नज़दीक कोई है ही नहीं, अरे कोई दिल्ली है, आगरा है, जहाँ भी आपको अपने नज़दीक केंद्र लगे वहाँ पर आप अपना फॉर्म भरिए। फॉर्म भरते समय सबसे जो विशेष ध्यान देना है आपको वो किस पे देना है, जैसे आगरा में आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं आगरा के लिए, आगरा सेंटर के लिए, तो वहाँ पर ये ध्यान देना कि जनरल कैटेगरी में एलडीसी की वैकेंसी है या नहीं है, उसकी पीडीएफ आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पूरी जानकारी के साथ में। समझ रहे हैं बच्चों? अगर ये ध्यान देना आप, अगर आपने सही तरीके से इसका फॉर्म भर के डाल दिया, कॉल अगर आपकी आ गई तो समझ लो आधा सिलेक्शन तो आपका यहीं पे हो गया। ऑफलाइन भर्ती कोई भी हो उसमें सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है वो होता है आपका कॉल लेटर आना।
अगर आपका कॉल लेटर आ गया तो समझ लो आधा सिलेक्शन तो आपका यहीं पर हो गया। ऑफलाइन में सबसे बड़ा जो फॉर्म भरते समय पे यही सबसे बड़ा पंगा होता है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, सैलरी देख लो, एयरफोर्स में आपकी ग्रुप सी की है, ये क्या है, ग्रुप सी की भर्ती है ये, है ना। ग्रुप सी की भर्ती पे देख लो 19,900 से 63,200 के बीच में आपकी सैलरी है। 7वां वेतन है इस समय पर। जब जिस समय पर ये 8वां वेतन लगेगा तो ये वेतन कितना पहुंचेगा, कम से भी कम पहुंचेगा 85,000 प्लस पे। और 10वीं पास युवा अगर इतनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी ले लेता है तो आई थिंक इससे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए शायद कोई हो ना। तो इसलिए अपनी तैयारी में लगो। टेलीग्राम चैनल पे जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट किस लिए, जैसे आपने ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो ड्राइवर में आपको क्या करना है, ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा। ट्रेड टेस्ट में जैसे टाइपिंग का है तो टाइपिंग के लिए उसमें टाइपिंग करा के देखी जाएगी। जैसा मैंने आपसे कहा कि हिंदी के लिए आपका 30 वर्ड प्रति मिनट आपका रहना चाहिए, और जी इंग्लिश का आपका कम से कम 35 वर्ड प्रति मिनट आपका इसमें रहना चाहिए, ठीक है। लास्ट में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इसे आप आराम से करा सकते हैं। कोई भी युवा साथी ऐसा ना हो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, प्रत्येक युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और रुद्नेश क्लासेस में जो है टेलीग्राम चैनल पर मैंने जो है इसका पूरा PDF डाल दिया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम से आप उस PDF को पढ़ के CASB की मुख्य वेबसाइट से जाकर के फॉर्म डाउनलोड करो, उसको फिल करके भेज दो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाए वो बता दो तो मैं वो भी भर के बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।